में एक अलग ही खेल चल रहा है दोस्तों। आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि महायुति कब एक साथ नजर आ रही है और कब अलग अलग नजर आ रही है। मीरा भाईंदर में तो देखिए आए दिन महायुति के दल भाजपा में खासकर अगर बात की जाए तो टीका टिप्पणी का जो दौर है वो चलता ही रहता है। अभी भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई बयानबाजी जो है वो आपको सामने दिखाई देगी। लेकिन महाराष्ट्र स्तर पर भी सत्ताधीन जो गठबंधन है उसका हाल कुछ बेहतर नहीं है। हाल इस कदर बेहाल है कि एनसीपी के नेता भाजपा और शिंदे गुट के शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि एनसीपी यानी अजीत पवार वाली एनसीपी को दरकिनार किया जा रहा है। यहां तक कि ये जो मामला है अब अलग गठबंधन बनाने तक पहुंच गया है। एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी किसके साथ गठबंधन करना चाहती है? अजीत पवार गुट से किस नेता ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ धावा बोल दिया है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको इस खबर में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, यही आपसे गुजारिश है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, महाराष्ट्र स्तर की राजनीति जो है ना वो दिन पर दिन दिलचस्प होती चली जा रही है। अमोल मिटकरी ये जो नाम है इस समय महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से गूंज रहा है। अमोल मिटकरी जो अजीत पवार गुट के नेता हैं ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब एक बार फिर ये शब्द मैं क्यों बोल रही हूँ? ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 20 जून को अमोल मिटकरी ने ही कहा था कि अगर एनसीपी नहीं होती तो महायुति को हिमालय जाना पड़ जाता। अब ये क्यों कहा था उन्होंने, ये आगे आपको पता चलेगा जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। एक बार फिर उन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए ये कहा है दोस्तों कि बीजेपी और शिवसेना को एनसीपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अजीत पवार वाली एनसीपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि अजीत पवार की एनसीपी और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन भी महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने ये तक कह डाला कि अजीत पवार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली, अकेले चुनाव लड़ने की ठान ली, तो हमारा स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा होगा। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बयानबाजी तब शुरू हुई जब से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में महायुति की जो हार है किस तरीके से हुई ये सबने देखा। बीजेपी और शिंदे गुट के शिवसेना की तरफ से बार बार ये कहा गया कि अजीत पवार की गलत समय पर एंट्री की वजह से महायुति में अजीत पवार के गठबंधन की अलग से एंट्री की वजह से महाराष्ट्र में महायुति की जो हार है वो हुई है। इसी बयान को लेकर अजीत पवार का जो गुट है काफी समय से नाराज चल रहा है दोस्तों, और अब बात जो है वो अलग गठबंधन तक पर आ गई है, जो मैंने आपको बताया। शायद इसी वजह से फिलहाल अजीत पवार गुट की तरफ से तल्ख बयानबाजियां, तल्ख टिप्पणियां जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, आगामी कई चुनाव पर महायुति के दलों में सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों, और देखते हैं कि उसमें बराबर की हिस्सेदारी हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगा ये फिलहाल तय नहीं हो पा रहा है। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा भी या फिर नहीं, ये तय नहीं हो पा रहा है। कुछ समय से छगन भुजबल को लेकर भी चर्चा चल रही है कि वो जल्द ही पाला बदल सकते हैं और पाला बदलकर सीधे तौर पर एमवीए का हाथ थाम सकते हैं, यानी महाविकास आघाड़ी में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, मुश्किल का सबब बन सकता है। क्यों? इसके पीछे का कारण है क्योंकि छगन भुजबल पहले से ही कई भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं दोस्तों। इसलिए छगन भुजबल अगर एमवीए का हिस्सा बनते हैं तो उन पर लगे आरोपों से किनारा करना एमवीए के लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मुश्किल का सबब बन सकता है। फिलहाल देखिए, सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ही अटकी हुई है, क्योंकि कई सर्वे, कई तरीके के ओपिनियन पोल्स, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव का नतीजा भी ये बता चुका है कि महायुति के लिए आगे आने वाला विधानसभा का गेम कितना टफ होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। हालांकि चुनाव आने में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव का नतीजा इस लड़ाई के साथ कैसा होता है। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।